हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में। फ़िलहाल ट्रेड कर रहा है 70 रुपये के पास, दोनों ही बीएसई और एनएसई में। 52 वीक हाई की अगर मैं बात करूं तो यहाँ एनएसई पे 101 है और बीएसई में 118 रुपये हाई है, लो 36 और यहाँ पे 36.20। अब ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि इसमें मुझे आपको दो चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। पहला जो है वो है डेट टू इक्विटी और दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। इस चीज़ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कोई भी स्टॉक अगर आप लेना चाहते हैं तो उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसे चेक करने का एक छोटा सा फॉर्मूला है। अभी चलते हैं वैल्यूएशन पे। वैल्यूएशन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बुक वैल्यू 2 रुपया 85 पैसा है, यानी कि अगर इस कंपनी का दिवालिया होता है तो फिर हर शेयर के बदले आपको सिर्फ 2 रुपया 85 पैसा मिल सकता है, जबकि करंट वैल्यू 70.80 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 28, यानी इसका 24.83 टाइम्स शेयर प्राइस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। फेस वैल्यू 2 रुपये है और डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो 0.28, यानी कि इसका 0.28 जो कि काफ़ी कम है। इसके बारे में आगे और बात करेंगे। कंपनी का पी 4.47 है और इंडस्ट्री का पी 7.44 है। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्निंग पर शेयर 15, लेकिन इसके ऊपर भी दो तीन चीज़ें हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अब चलते हैं फिनेंशियल्स में ये पता करने कि बुक वैल्यू इतना कम है और प्राइस इतना ज़्यादा है तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सेल्स की अगर मैं बात करूँ, क्वार्टरली 47 करोड़ का प्रॉफिट है मार्च क्वार्टर में, अच्छी बात है। एनुअली देखते हैं 326। आप इस कंपनी का अगर 2016 से देखोगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। पहले लॉस था, फिर 34 करोड़ प्रॉफिट, फिर एक ही झटके में 1200 करोड़ प्रॉफिट और अभी वापस 326 करोड़ का प्रॉफिट। सो कोई एक क्लियर ट्रेंड नहीं है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो ये आपका इक्विटी है जो कि 96 करोड़ के पास है और लाइबिलिटी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, 4 करोड़ 70 लाख के पास है, यानी कि 96 करोड़ इक्विटी के सामने इतना सारा लाइबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना नहीं होना चाहिए फॉर अ कंपनी। अब दूसरी जो चीज़ है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी इक्विटी आपका इतना है, उसके सामने प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है आपको 326। अब यही चीज़ हम इस फॉर्मूला में डाल के देखेंगे। मैंने यहाँ पे इक्विटी लिया है। सपोज़ एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का इक्विटी 100 है, उसका डेट कुछ नहीं है, ज़ीरो है, उसका अर्निंग 10 रुपया है, तो डेट टू इक्विटी तो 0% रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी 10%। सो दिस इज़ बेसिकली गुड। नॉर्मली अगर ये मोर देन 8% होता है रिटर्न ऑन इक्विटी तो उसे काफ़ी बढ़िया माना जाता है। डेट टू इक्विटी 5 होता है तो भी तो सबसे बढ़िया माना जाता है। 5 से 7 के बीच में होता है तो ठीक है, 0.5 से 0.7, यानी कि 100 रुपया अगर यहाँ पे इक्विटी है, अगर इसने 50 का लोन लिया है, सो 50% दैट इज़ 4.5%। सो ये इतना प्रॉपर है। और हम जो बॉम्बे डाइंग की बात कर रहे हैं उसका कितना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। 86.93 जो इक्विटी है वो यहाँ पे, सॉरी ये 96 नहीं 86 है। और डेट आप देख सकते हैं 4724 के ऊपर है। अर्निंग्स 326 यहाँ पे मैंने डाल दिया है। सो डेट अगर आप देखेंगे जो कि 0.5 होना चाहिए, यानी कि 86 का आधा होना चाहिए, उसकी जगह पे 5435% एक्स्ट्रा है, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है इस कंपनी के लिए। और वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखें 376% है, जो कि 88% ही होना चाहिए, 8 से 10%, 12% होना चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम एरिया है इस कंपनी के लिए। अगर लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो फिर सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अब ये ऑल टाइम चार्ट है
2003 से लेके अभी तक का ये हाई 300 रुपये के आसपास 278 280 तक गया है। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो 1 रुपया 1.5 रुपया इस हिसाब से डिविडेंड दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे कहीं पे ऊपर में इन्वेस्ट किया तो अभी आप नुकसान में होंगे, और ये कब तक ऐसे नुकसान में रहेगा वो भी कह नहीं सकते। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए फ़िलहाल के लिए तो ये स्टॉक बिल्कुल अवॉइड है। जब तक ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती तब तक इन्वेस्ट ना करें। बहुत सारे दूसरे स्टॉक्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो बनाने का एक आइडिया यही था कि आपको ये चीज़ मैं समझा सकूं कि डेट, इक्विटी और अर्निंग्स ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसे आप ऐसा समझिए कि आपके पास 100 रुपये की प्रॉफिट है, उसके सामने आपने 50 रुपया लोन लिया है, तो वो आप कभी भी चुका के फ्री हो सकते हो, आपकी कंपनी की तरह डूबेगी नहीं। लेकिन अगर आपने 100 के सामने 200 का डेट लिया है तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कंपनी के लिए एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए ये चीज़ ज़रा आप गौर करें, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी स्टॉक में निवेश करते हैं। ये दो चीज़ पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से अपना स्टॉक सेलेक्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।